सर असद कैसर साहब सिर्फ ये बताइएगा कि अब अगला लाहे अमल क्या है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बन चुके हैं शहबाज शरीफ, अगला लाहे अमल क्या अपनाने जा रहे हैं? भरपूर इंशाल्लाह तहरीक का जो है ना एक मनसूबबंदी कर रहे हैं, एक पूरी तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये किसी तौर पर अगर ये समझते हैं कि इस तरह हुकूमत करेंगे, ये इनकी गलतफहमी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आप लोगों के साथ अपोजिशन बेंचों पर बैठने जा रहे हैं, तो क्या समझें कि ये आपकी कामयाबी थी? आपको भी देखा हमने, आपसे आपने गुफ्तगू चनीद की उनके साथ। देखिए उनका भी कर्सान है इलेक्शन के ऊपर, हमारा भी कर्सान है। एजेंडा हमारा है कि तो हम समझते हैं कि इस एक एजेंडे के ऊपर हम जो है ना बात करें और आगे बढ़े। मैं आज एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी हम इंशाअल्लाह ताला जो अपोजिशन में दीगर पार्टियाँ हैं, महमूद जगदई, अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उनके पास भी जाएंगे, वोट मांगेंगे। और हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमें आज असम्बली में बोलने का मौका नहीं दिया गया, और इसका हम सिर्फ ये चाहते थे कि ये जो मैंडेट चोरी की गई है, जो कि फार्म 45 में जिसकी जो रिजल्ट है, और अभी तो हमें पता चला है कि एक जाली फार्म 45 भी बनाई गई है, उसी तरह जो उसने किया है। तो इस असम्बली में जो एक जाली मैंडेट से जाली लोग असम्बली में बैठेंगे, जाली वज़ीर आज़म बनेगा, एक जाली कैबिनेट बनेगी, तो हम इंशाअल्लाह एहतजाजन उसका मुकाबला करेंगे। हमारे स्पीकर साहब के जो स्पीकर सीट के लिए जो हमारे कैंडिडेट है, अमित डोगर साहब की बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, हमारा चीफ व्हिप रहा है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, असेंबली की रूल्स को समझता है। इस तरह जुनैद अकबर साहब जो है ना, इसकी पार्टी के साथ बहुत लॉयल्टी है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखते हैं कि जिनकी ज़मीर जागी हुई है वो हमें वोट देंगे। हम एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, कल कोई मीडिया चैनल को डिफरेंट एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रही थी। मैं जब खान से मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब ने मुझे गो हेड दे दिया, और उसने मुझे कहा कि आप सीनियर लीडरशिप से पूछ लें, मशवरा कर लें। और हम जो है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रैंड अलायंस बनाएं, और ग्रैंड अलायंस का 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि पाकिस्तान में ये अवाम का हक है कि वो अपनी लीडरशिप चुने। ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको चाहे उसको जो है ना क़यादत सौंपी जाए। ये जिस तरह बंद खबरों में फैसले होते हैं, ये नहीं होगा। यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, और आइन और कानून की बालादस्ती। तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ 3 इलाकों से हम आए, हम अपने इलाकों की नुमाइंदगी भी करेंगे और अब अपनी आवाम की आवाज़ बढ़ेंगे। एक सवाल, आपने कहा कि ये असम्बली जाली है, तो कौमी असम्बली भी जाली है और पंजाब असम्बली भी जाली है, लेकिन केपी में आपको बड़ी अक्सरियत मिल गई है। 115 के एवान में 90 के आसपास आपके आंदोलन है, और वहाँ पे आपका स्पीकर भी जीत गया है। तो उस असम्बली को भी आप जाली तस्वर करते हैं या उसको जाली? देखिए एक बात यह है कि केपी की जो रवायत है हमारे इलाके से मुझे पता है, जो हमारे साथ किया गया और जिस तरह हमने अपनी यानी हमने 2 काम किए, हमने वोट भी डाला और वोट की हिफाजत भी की। यानी मेरा रिजल्ट जो है ना, हमने फेरा दिया है। मेरा रिजल्ट सुबह 5 बजे दिया है, यानी मेरा 71,000 लीड थी, और 71,000 लीड को चेंज करना चाहते थे। हमने आरओ ऑफिस के सामने धरने की, कम से कम 4-5 हज़ार हर KPK में हर जगह जितने भी ये जुनैद खान है, इनकी तकरीबन जो है ना, मतलब हज़ारों में बहुत बड़ी लेवल पे इसकी लीड है, वो 70-80 हज़ार, तो उसको भी करना चाहते थे। तो हमने धरनी दी और हम तब निकले कि आरओ से हमने अपना कानूनी हक दिया। जिस वक्त शहबाज शरीफ और उसकी काबीना के अराकीन सुबह उठेंगे, जब उनका अलार्म बजेगा और वो ये सोचेंगे कि हमने ये हुकूमत ली क्यों, क्योंकि उनको बैरिस्टर गौर साहब और PTI के जितने अराकीन अंदर है, इंशाअल्लाह ताला उनको हम लोग चने चबवाएंगे जरूर। गवर्नमेंट अगर आपसे बात करना चाहे तो क्या आप डायलॉग करेंगे, या आप हमारी एक कंडीशन है, मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब को बाजियाब कराएं, बुशरा बीवी को बाजियाब होना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी जितनी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे जितने लीडर्स और वर्कर्स पाबंद सलासल हैं, उनको बाहर लाएं, हमारे फॉर्म 47 हमें वापस दें, उसके बाद देखी जाएगी। गौर भाई, कोई हुई इस तरह की कोई डिस्कशन में आई? खान साहब को की रिहाई को लेकर
कुछ हलकों ने कोई रब्ता आपसे कभी किया या इस पे कोई बात देखिए नेगोशिएट कम टेबल पे? सो पार कोई राबिता शाबिता नहीं हुआ। वो उमर साहब इस तनाजुर में कह रहे हैं कि हम अगर आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत में आगे बढ़ना चाहिए होता है, अगर डायलाग भी करेंगे और किस तरीके से भी करेंगे पार्लियामान के फ्लोर पर ही करेंगे, डिस्पाइट ये कि हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हमारा पहला शर्त ये ज़रूर है कि सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस बने। वो आप लोगों ने खुद आपके कैमरे के सामने देखे, जेलों में 14 घंटे जज का ट्रायल कर रहा है और वो 10 मिनट की ब्रेक करता है और वो विदाउट एविडेंस का मौका दिए बगैर वो लोगों को कन्विक्ट कराता है और द मैक्सिमम सेंटेंसेस देता है। तो ये तो सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यू टर्न बैक द क्लॉक देन वी टॉक। उमर अयूब साहब अगर आज चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे, मौका खो नहीं दिया आप लोगों ने, चाहते तो बन जाते आज वज़ीर आज़म, क्या मसला था? देखें, हमने पहले भी ऐलान कर दिया था, हम पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, हम पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं। जो आवाम का मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह ये वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा मैंडेट वापस होगा। लेकिन हम ये डीले नहीं करते कि आप मुझे सीट दे दे, और अगर हमने और खान साहब, इमरान अहमद खान साहब ने अगर ओहदे की वो करनी, सियासत करनी थी, तो मैं आपके सामने चेयरमैन की हैसियत से न खड़ा होता और उमर अयूब साहब आपके सामने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से नहीं खड़ा होता। इन लोगों ने तो सारे ओहदे बांटे, एक डाइनिंग टेबल के गिर्द जो बैठे, अपने ख़ानदान से नहीं निकालते कभी, जरदारी की सेहत भी इजाज़त नहीं देती, फिर भी वो जाके उस कुर्सी पर बराजमान होने जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ जो है, सारी शहबाज शरीफ जो अभी बनने जा रहे हैं, उसकी नाकामियों की तो जिंदा दस्तावेज बड़े नाकिद थे महमूद खान साहब के, तो ये क्या नहीं, देखो उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, डेमोक्रेसी के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हम एक छोटे सूबे को बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फॉर्म बनाना 45 ये प्रिजाइडिंग अफसर करता है, फॉर्म 47 बनाना रिटर्निंग अफसर करता है। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, हमने उस वक्त भी कहा था कि रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले। अब इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि फॉर्म 45 पे इलेक्शन वो बनाता है, मतलब जो उसका जिसकी जिम्मेदारी थी वही रिस्पॉन्सिबल है आईन और कानून। मतलब एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है। देखिए, जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जिसको कैंडिडेट किया है वो अलग बात है, वो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है। इन्हीं के आरोप ने ऐसा किया। बैरिस्टर साहब, बालिजा खान बोल टीवी से ये बता दीजिएगा, आपके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उनका क्या स्टेटस है, हक में ऐलान कब तक करेंगे? देखिए, हमारे आईन में जिस तरीके कार से लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहले हमने एडवर्टाइजमेंट दी थी, सब कुछ आया, नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, हमारे पास पैनल आए, उसको पैनल की स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी के बाद हमारे पास चेयरमैन के लिए 3 पैनल रह गए, एक पैनल रिजेक्ट हो गया था, वो हमारी पार्टी का नहीं था, 2 पैनल रह गए, विद इन द ड्यू डेट जो हमारे नोटिस में पहले अखबारों में आया था उसने विड्रॉ कर लिया। बाकी जो पैनल थे, इस्लामाबाद जनरल सेक्रेटरी साहब की, उमर साहब की, मेरी और प्रेसिडेंट के पीके, प्रेसिडेंट पंजाब, प्रेसिडेंट सर, ये अनअपोज्ड हो गए थे। एक पैनल जो कि 3 हमारे पास रह गए बलूचिस्तान में, उनमें वोटिंग हो गई है, 3 बजे तक वोटिंग की, अभी उनकी वो काउंटिंग हो जाएगा, जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हम ऑफिशियली आज 10 बजे अनाउंस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि असेंबली की आईनी मुद्दत तो 5 साल है, वज़ीर आज़म की 5 साल के लिए मुंतखब होता है, तो क्या अब 5 साल आपको दोनों चलते नजर आते हैं? इनको भगाएंगे, इनको बहुत भगाएंगे।